कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव आज छतरपुर के दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां का मतदाता क्या चाहता है। तमाम नेताओं से भी बात करेंगे और नेताओं से रूबरू भी हो रहे हैं कि आखिर उनकी पार्टी में क्या योगदान रहा जनता के बीच। वो दावेदारी कर रहे हैं तो क्या किस पायदान पर हैं। तमाम छतरपुर जिले की हम राजनीति की बात करेंगे और यहाँ दावेदारों की भी चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या बनने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। आज छतरपुर के दौरे पर हैं। आपने 2 विधानसभाओं का दौरा किया है, क्या समीकरण बनेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में एक बदलाव की बयार है और 2023 में मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। और पिछले 20 सालों की एक भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है और रिश्वतखोर सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है, घोटालेबाज सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है। तो इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और इसमें जनता का पूर्ण सहयोग कांग्रेस पार्टी को है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 2023 के चुनाव में 2/3 बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। आपने छतरपुर जिले के दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं के उत्साह को भी देखा और नेताओं की नब्ज भी टटोली होगी। क्या लगता है यहाँ क्या परिदृश्य बनेगा छतरपुर की जिले की? छतरपुर जिले में अभी कल मैं चंदला में था, अभी बिजावर में हूँ। कल मैं पूरा दिन बड़ा मलहरा में रहूँगा, फिर शाम को भोपाल जाऊँगा और पूरे ज़िले में एक अच्छा वातावरण, बदलाव का वातावरण मुझे लगता है। 3 विधायक तो सिटिंग विधायक हमारे हैं ही। हमारा टारगेट है कि छतरपुर जिले की 6 सीटों पर कांग्रेस जीते और उसके लिए हमारा पूर्ण प्रयास होगा। क्या लगता है कांग्रेस गुटबाजी को कैसे मैनेज कर पाई, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंजिंग काम यही रहता है कांग्रेस के लिए? अब ये तो हर पार्टी में होती, कौन सी पार्टी में नहीं, लेकिन कार्यकर्ता उत्साहित है। कार्यकर्ताओं का जो चर्चा मेरी हुई, सबने स्पष्ट कहा कि इस बार छतरपुर ज़िले की 6 सीटों पर हम कांग्रेस को जिताएंगे। बेजावर के साथियों ने भी कहा, क्योंकि पिछले 20 साल से हमारा विधायक यहाँ पर नहीं है, जो था वो भी भाग खड़ा हुआ पिछली बार। तो बिजावर सहित 6 सीटों पर उत्साह देखने को मिला है कार्यकर्ताओं में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन होगा और हम छतरपुर में भी जीतेंगे। अच्छा, जनता ने आपको इस सरकार में भेजा था, सरकार में आप 15 साल रहे भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी है, नेताओं की, कि कम से कम अपनी सरकार, अपने कुनबे को कमलनाथ जी नहीं साध पाए। अंतोगत्तो समीकरण इस टाइप के बने। देखिए, सरकार तो हमने बनाई थी और जनता के आशीर्वाद से बनाई थी। ये बात अलग है कि सरकार 1.5 साल में चली गई। उसके सबसे बड़ा कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जिनने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया और भाजपा में मिल गए और इसकी वजह से वो नुकसान हमको उठाना पड़ा। अच्छा, नेताओं कमलनाथ जी ने पिछले जब 15 महीने की सरकार में रही तो नेताओं विधायकों को बहुत तवज्जो दिया, ताकत पूरी विधायकों को दे रखी थी। वही विश्वास में खड़े नहीं उतर पाए, अत्तोगत्तो सरकार गई। अगर वो कार्यकर्ताओं को मौका दें तो शायद कांग्रेस पार्टी कुछ पटल पर कुछ कर दिखाए। तो ये तो ऐसा है कि बीती ताही विचार दे, आगे की सुध ले, जो हो गया उसके बारे में क्या चर्चा करें। अभी तो 23 का चुनाव है, 23 के चुनाव में सरकार बनानी है, उसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग बार बार कमीशन की बात करते हैं कि 50% कमीशन की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है, तो क्या लगता है आप किस तरह की सरकार देंगे आप? देखिए, कर्नाटक का जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार वहाँ चरम पर है। कर्नाटक का भी यही हाल था। आप याद कीजिए, वहाँ पर 40% कमीशन की बात वहाँ पर हो रही थी और ये जनता ने उसको समझा जाना और कांग्रेस को 2/3 बहुमत वहाँ कर्नाटक में जिया और एक सफल सरकार हमारी वहाँ चल रही है। और जो हमने चुनाव के दरमियान वचन दिए थे, जो वादे किए थे, उसको भी पूर्ण हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाई 20 साल हो गए इनकी सरकार को, तो यहाँ ये घोटाले यहाँ पर होते हैं। व्यापम जैसा महाघोटाला यहाँ पर हो जाता है, पटवारी महाघोटाला यहाँ पर आपके सामने है। बेरोजगार नौजवानों का भविष्य पूर्ण रूप से सरकार ने बर्बाद कर दिया है। अब तो जनता खुलकर बोलने लगी कि कमीशन खोरी यहाँ पर हो रही है। ठेकेदार चिट्ठी लिख रहे हैं, ठेकेदारों का समूह एसोसिएशन हाईकोर्ट जा रहा है, जजों को से अपनी अर्जी लगा रहा है कि हमें बचाइए इस कमीशन खोर सरकार से। लेकिन नरोत्तम मिश्रा तो ये भी कहते हैं कि वो एविडेंस, वो ठेकेदार कहाँ है, वो तो ढूंढ रहे हैं, बोले कांग्रेस पेश करे। कल का आपने शायद देखा, कल का पीयूष पांडे का कागज़ अगर आपके पास नहीं तो मैं भिजवा देता हूँ आपको। पीयूष पांडे गौशाला बनाने वाले ठेकेदारों का समूह है
उन लोगों ने स्पष्ट लिख के दिया है, उसका उसका कागज़ है, उसका इंटरव्यू है, आप चाहे तो मैं भिजवा दूंगा आपको। ऐसे अभी तो शुरुआत हुई है, आप समझ लीजिए, अभी तो शुरुआत हमने की है। आने वाले दिनों में आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ। अच्छा, कर्नाटक में आप लोग कहते हैं कि बजरंग दल पर बैन करेंगे। अभी दिग्विजय सिंह का एक बयान आया कि हम बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे। तो ये ऐसा नहीं लगता क्या अब नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि अब उनकी आई फ्लू ठीक हो रहा है धीरे धीरे कांग्रेस को? ये सब तय हमारे सीनियर लीडर्स को करना है, वो करेंगे। नहीं तो इस तरह की बयानबाजी आप नहीं लगता? मैं तो बहुत कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, ये मेरे जुरिडिक्शन का काम नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों को बार बार एक क्यों प्रमाणित करना पड़ता कि हम भी हिंदू हैं? तो है ही उसमें क्या, कौन सी नहीं, लेकिन आप लोगों को प्रमाण करना पड़ता है जी जी। दिग्विजय सिंह का भी बयान आया अभी। ठेकेदार बने हैं क्या भाजपा इसके? चुनाव में ही हिंदू का ठेकेदार भाजपा क्यों बनने जा रही है? हम सब हिंदू हैं, हम सब पूजा करते हैं भगवान की। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, सारा जन करता है। नहीं, लेकिन धर्म से होकर अब राजनीति शुरू हो गई। आप लोगों ने भी उसी पैटर्न कहना है कि पूजा करने में कोई बुराई है क्या? भगवान का नाम लेने हम भी लेते हैं, आप भी लेते हो, लेकिन आप पीछे पीछे चल रहे हैं। ये ठेकेदार क्यों बन रहे हैं भाजपा? अच्छा, आप लोग उसके क्या बोलते हैं, उज्जैन महाकाल उसकी मूर्तियों फूटने की बात करते हैं कि वहाँ घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। तो आप किस तरह की सरकार? सत्य है भाई। तो जिन लोगों ने, वही तो आपकी बात आप दोबारा मैं ही आपको कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भगवान को ही नहीं छोड़ा, तो मैं कमीशन की बात जो कह रहा हूँ गलत कहाँ कह रहा हूँ आपसे? 50% कमीशन लग रहा है यहाँ पे, जब भगवान महाकाल का मंदिर बनाने में भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर। आपने देखा कि पहली बारिश में सब कुछ ढह गया वहाँ पर, तो इससे अंदाज लगाइए कि जिन लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा वो आम लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे। अच्छा, बाहरी उम्मीदवारों को मौका मिलेगा क्या? क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि दल बदल करके नेता आते हैं, तो इस बार क्या? ये अधिकृत नहीं हूँ, ये चयन कौन होगा, किसका टिकट होगा, ये सब दिल्ली करेगी। क्या समीकरण बनने वाली है छतरपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों क्यों में? जीतेंगे? मेरे तो उम्मीद है क्यों जीतेंगे। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस उम्मीदवार की पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी। अब बात वही कर रहे हैं, हम 23 की बात कर रहे हैं, आप नहीं, वो दावा कैसे? जब 6 का आप दावा कर रहे हैं, जब यहाँ जमानत जब्त हो। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि हम जीतेंगे 6। तो क्या समीकरण, क्या भौगोलिक खाका तैयार किया है आप लोगों ने? इतना दावा, कॉन्फिडेंस आपसे आप? हमारी पार्टी का मैंडेट है, आपको क्यों बताएं हम कि कैसे होगा वो? नहीं, लेकिन इतना उत्साह, इतना कॉन्फिडेंस। हमारा पार्टी का है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं आपसे। काहे कह रहे हैं आपसे हम जीतेंगे, 6 जीतेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव थे और छतरपुर जिले के दौरे पर हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनकी नब्ज टटोल रहे हैं और उम्मीदवारों का पूरा यहाँ पर जो उम्मीदवार दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, उनके भी पहुंचकर उनके जन आधार एक बार टटोलने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश फूंक रहे हैं। बनी रहिए महाखबर न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राकेश आर्य, नमस्कार।